अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी फॉर डैट कि मैंने बीच में 1 मंथ का गैप लिया बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज आ गए थे, तो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई टाइम पर। इवन मेरे पास वीडियोस थी भी और ये वीडियोस पहले की ही बनी हुई है, मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। आज का जो दिन है वो है वेडनेसडे, ठीक है। और रात जो है मैं बहुत ज्यादा जल्दी सो गई थी क्योंकि 2-3 दिन से मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ना मुझे रात को नींद आ रही थी, ना मैं दिन में सो पा रही थी, और इवन ना ही मैं यूनिवर्सिटी में फोकस कर पा रही थी। सो कल जो है हम लाइब्रेरी गए, पर जब मैं लाइब्रेरी से वापस आई 30 हो गए थे मुझे चेंज करते एंड रेस्ट वेस्ट करते। फिर मैंने रेस्ट किया एंड देन मैं उठी 7:30 पे। फिर 7:30 पे मैं उठी एंड डिनर किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर भी मैंने बुक्स नहीं उठाई, मैं अगेन सो गई, ठीक है। मतलब लिटरली अभी मुझे लग रहा है मेरी नींद पूरी हो गई है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा जब हम कम सोते हैं तो हमें नींद नहीं ज्यादा आती, ठीक है, बट जब हम ज्यादा सोते हैं हमें और ज्यादा नींद आती है। मतलब अभी जो टाइम हो रहा है 6:28 यार मेरी फेस आईडी, मतलब मेरी फेस आईडी लगी हुई है और वो ओपन हो जाता है मेरा फेस देख के। अभी हो रहे है 6:28, ठीक है। तो जो 6:28 हो रहे हैं, मतलब मैं लगभग 5:30 पे उठी थी नमाज के लिए। जब मैं नमाज के लिए उठी थी मैंने ये सोचा था कि मैंने अभी सोना नहीं है, मतलब अभी मैं स्टडी करूंगी क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी। मैं रात को जब सोई थी तो मैं ये सोच के सोई थी कि मैं सुबह को जल्दी उठ जाऊंगी 3:30, लाइक रात मिडनाइट में उठ जाऊंगी ना 3:30 या 4, मतलब ये इरादा करके सोई थी, बट नहीं उठ पाई। मतलब मेरा अलार्म 3 बजे भी बजा, 3:30 पे भी बजा, 4 बजे भी बजा, पर नहीं आंख खुली। फिर मेरी 5 बजे खुली, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता था मुझे नमाज पढ़नी है, नहीं तो तब भी मेरी नीयत तो बहुत खराब थी, मैं नहीं उठती। बट छोड़ें, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जिंदगी में, क्या कर सकते हैं। मतलब अभी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो कल के लेक्चर थे वो मैंने नहीं पढ़ा, हाँ, पर कल हम लाइब्रेरी गए थे तो मैंने, हमारे कल 2 लेक्चर हुए थे, एक स्कल्प का और दूसरा मसल ऑफ फेस का। तो मसल ऑफ फेस मैंने नहीं पढ़ा, स्कल्प मैंने कर लिया था। और आज जो हम पढ़ेंगे है वो हमारी 2 क्लासेस है और मेरी लैब है। कल मेरी फिजियो की लैब थी, मुझे लगा बायोकेम की लैब है, मतलब कल मेरी लिटरली फिजियो की लैब थी और मुझे पता ही नहीं। मतलब देखिए दिमाग काम करता ही नहीं है यार। पर आज मेरी बायोकेम की लैब है, ठीक है। और उसके अलावा 2 लेक्चर हैं, ठीक है। एक हमारी एचओडी मैम है उनका है, और उसके अलावा एक दूसरी मैम है डॉक्टर मरियम, उनका है। जो हमारी एचओडी मैम है वो जो हमें पढ़ाएंगे वो फेशियल नर्व, ठीक है। और वो जो डॉक्टर मरियम है मैम वो हमें ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ाएंगे। तो ये 2 लेक्चर है, आज हमें ये भी पढ़ने हैं और जो कल का था वो भी पढ़ना है। और वैसे भी हमारी क्लास में वाइवा होगा, उन्होंने हमें कहा है कि आप गंदे बच्चे हो गए, आप पढ़ते वैसे हो नहीं, ठीक है। तो अभी हम आपकी अटेंडेंस ऐसे नहीं लगाएंगे, हम आपसे सवाल करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा दिया था। अभी ये वजह है, मतलब मेरा अभी भी सोने का इरादा था बट मैं नहीं सोई। तो उन्होंने कहा कि आपकी अटेंडेंस उस पे आपको लगेगी जो आंसर देगा बच्चा। अब मुझे ये कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं जवाब क्या दूंगी इनको, मतलब आज में कैसे क्लास में अटेंडेंस लगेगी। हम जाते ही सिर्फ अटेंडेंस के लिए, मतलब सुबह को उठना इतना मुश्किल काम है भाई जिसकी हद है। क्योंकि जब तक आपकी रात कंट्रोल में नहीं है आपकी, तो आप सुबह कैसे उठ सकते हो। मतलब सुबह उठने के लिए आपकी रात ठीक होनी चाहिए। आप रात को जल्दी सोओगे तो सुबह को उठोगे ना, हमारी नींदें रात को नहीं पूरी होती, सुबह को क्या उठे यार। पर देखते हैं, मैं जाने से पहले कुछ ना कुछ मसल ऑफ फेस देख के जाऊंगी। स्कल्प का कल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बाकी हम देखते हैं। और अभी हम जा रहे हैं रेडी शेडी होने। अच्छा, सबसे बड़ा सुबह को जो मेरे लिए चैलेंज होता है ना, वो होता है ड्रेस सेलेक्ट करना। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। मैंने निकाला एक था जो कि ऑरेंज था, ठीक है, और मैंने दिखाया आपको दूसरा था जो कि पैरेट कलर था, ठीक है। तो मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा होता। मेरे लिए सबसे बड़ा यही टारगेट होता है कि सुबह का ड्रेस निकालना, जो बहुत ही मुश्किल है। बस उसके बाद हम थोड़ा बहुत रेडी हो गए थे, ठीक है। बहुत सिंपल सी रूटीन होती है हमारी, सुबह की सीरम लगाना है, सन ब्लॉक लगाना, दैट्स इट। उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी। मैंने आगे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि अंकल आ गए थे एंड दैट्स व्हाई। और यहाँ पे मैम ने हमें मैंडिबल पढ़ाया था। हालांकि इस मैम का जो आज का टॉपिक था वो था ट्राइजेमिनल नर्व, बट मैम ने कहा कि उनके साथ मैंडिबल भी ऐड है क्योंकि उसके नेक्स्ट डे पे कोई ऑफ आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वो लेक्चर हमें कंप्लीट करें। क्लास में जाते ही हमें पता चला कि हमें एक चार्ट बनाना है जो कि हमारा असाइनमेंट था, और हमें पता ही नहीं था भाई, लिटरली दिमाग ही घुमा हुआ है, कहाँ से पता। फिर यहाँ पे ये जो था, हमने चैट जीटीपी को कहा कि ये बना दो भाई, उसने बना दिया। और यहाँ को मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया
क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल कम था और मुझे अटेंडेंस एनी हाउ चाहिए थी। मैम ने कहा मैंने अटेंडेंस नहीं देनी। यहाँ पे इस मैम की क्लास में मैंने कोई मेंडिबल नहीं पढ़ा क्योंकि मैम कहती है चुप करके बस सुनो। उनको ये मसला नहीं है कि आप कोई और काम कर रहे हो। यहाँ पे मैंने अपना चार्ट बनाया और मुझे देखते ही मेरी फ्रेंड ने भी चार्ट बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो प्यारा सा चार्ट आप देख रहे हैं ये मेरी दोस्त का है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये उसका पिंक कलर फेवरेट है, तो उसने कहा भाई मैंने पिंक चार्ट पे बनाना है। मैंने कहा ठीक है। ये जो येलो वाला है ये मेरा है। यहाँ पे मेरी बगल में मेरी क्लासमेट बैठी थी, उन्होंने मेरा चार्ट देखा, उन्होंने कहा यार क्या औसम है यार, मुझे भी दे दो, हमें भी बनाना है। मैंने कहा यार लो जी लो सिमरन अपनी जिंदगी मतलब ऐसे वाला सीन था, सॉरी मजाक कर रही हूँ। तो उन्होंने भी बना लिया। यहाँ पे मेरी दोस्त आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं ये चीजें हमने लिखी हैं क्योंकि मुझे उसको बताया था कि भाई तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, बट इसके अंदर वॉइस नहीं है, वो तो बाद में हम खुद एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। इसमें आर्ट्रियल और वेनस सप्लाई थी हमारे फेस की, जो कि मैम ने हमें पढ़ाया था। उन्होंने कहा कि आपने चार्ट के अंदर डिस्क्राइब करके आना है, जो कि हो गया। यहाँ पे ये सेकंड मैम की क्लास थी जो कि थी बायोकेम की क्लास। ये भी क्लास आज नहीं थी। ये क्लास मैम इसलिए ले रही थी क्योंकि मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे पे छुट्टी है, तो दैट्स व्हाई मैम ने क्लास लेनी थी। यहाँ पे ये मैम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी, कभी डांटा नहीं है हमें। हाँ बट ये है कि हम इनके लेक्चर बिल्कुल नॉन सीरियस होके लेते हैं, बट आज का जो लेक्चर था वो हम सीरियस होके ले रहे थे क्योंकि हम पता नहीं क्यों आज बहुत ही सीरियस हो गए थे। और उसके बाद हमें एक ब्रेक मिला। ब्रेक के बाद हमारी क्लास थी तो हमने सोचा कि हम बाहर चले जाते हैं। बाहर हम गए, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के सामने एक पार्क है, हमने सोचा हम वहाँ चले जाते हैं। अब तो इतना ज्यादा डराते हैं ना हमें ये लोग, ये कहते हैं मोबाइल नहीं लेके जाना, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कराची के बारे में हमने इतनी सारी बातें भी सुनी हुई है तो हमें खुद कितना डर लगता है। तो यहाँ पे व्लॉगिंग करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखना पड़ता है कि भाई कोई है या नहीं। और ये एरिया भी इतना सुनसान है कि यहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आता कि कोई लोग है। कोई लेके भी जाएगा तो पता किसको नहीं चलना कि भाई हमें कोई लेके चला गया। दूसरी बात ये, हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें पता चला भाई गेट बंद है। मतलब यार क्या, मतलब बेइज्जती सेहत में हो ही रही है, बट यहाँ पे और ज्यादा ही हो रही होती है। जहाँ पे जाते हैं दरवाजे ही बंद होते हैं, मतलब लोग हमें आने ही नहीं देते। हमने बाहर से देखा, हमने कहा कि भाई हम दूसरे पार्क चले जाते हैं। हम यहाँ पे दूसरे पार्क आ गए थे और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत बड़ा पार्क था, ठीक है, और हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे एंजॉय किया, ठीक है। सबसे पहले ये जो ग्रीनरी है ना यार, लिटरली मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी इनके बीच में ही हो ना। अगर मैंने फ्यूचर में इंशाल्लाह घर बनाना है तो मैंने इसके बीच में ही घर बनाना है, क्योंकि यार यहाँ पे आपको सुकून मिलता है और सुकून आपको सिर्फ यहीं पे मिलता है। यहाँ पे मेरी दोस्त ने कहा मेरी वीडियो बना लो, मतलब वो मेरी वीडियो कभी नहीं बनाएंगे, मैंने ही उनकी वीडियो बनानी है। मतलब यार मैं बंदी हूँ ना, मेरी भी वीडियो बनाए ना, मैं व्लॉगर तो मैं हूँ, तो मैं व्लॉग में आऊँ। बट वो कितनी नहीं भाई तुमने नहीं आना, हम ही आएंगे। मतलब यार क्या यहाँ पे हमने प्यारे प्यारे फूल देखे, क्योंकि हमें फूल देने के लिए कोई इंसान है नहीं, तो हमने सोचा कि हम खुद ही देख लेते हैं फूल। यहाँ पे फूल देखे और बहुत औसम थे। मेरी दोस्त ने मुझे उठा के दिया भी नहीं। मतलब क्या यार, रोना आ रहा था यहाँ पे तो मुझे, पर कोई बात नहीं। फिर हम आगे गए, हमने सोचा कोई झूले शूले हों तो हम ले लें, मतलब हम अपना बचपन ही ताजा कर लें। बचपन में हमारे टाइम पे यार झूले होते भी थे तो घर वाले हमें नहीं लेके जाते थे। वो कहते थे यार पढ़ो यार पढ़ो, डॉक्टर बनो। अब डॉक्टर बन रहे हैं तो अभी मुझे याद आता है कि यार अभी झूले कहाँ से लें। यहाँ पे हम बहुत टाइप्स के फ्लावर्स हमने देखे थे, ठीक है, और बहुत मजे के फ्लावर्स थे और बहुत पीसफुल जगह थी। मतलब यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त के अलावा कोई भी नहीं थे। हाँ गार्ड्स थे यहाँ पे। भाई हमें राइड्स मिल गई थी, हमने कहा भाई हम ये ले लेते हैं। ये थी कोई जब मैं पैदा हुई थी तब की है, ठीक है, नहीं मेरे पैदा होने से पहले। भाई मैं इतनी बुढ़ी थोड़ी हूँ, मैं आई एम यंग जेन ज़ी, सो दैट्स व्हाई ये बहुत पहले के हैं। तो फिर यहाँ पे मेरी दोस्त ने वीडियोस बनाई, ठीक है, और जो कि वीडियोस बहुत अच्छी थी। और यार अभी ना मुझे ना समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे हमने एंजॉय तो बड़ा किया था, बट ये वीडियो पहले ही की ना तो मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ। यहाँ पे बिल्डिंग थी यार बहुत, वो प्यारी थी। ये मैम जो है ना मुझे वीडियो बनाने नहीं देती, कभी नहीं देंगी, क्योंकि मैम कहती है मैंने तुम्हारा गला दबा देना है अगर तुमने मोबाइल ऊपर किया, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ छुपा के आपको मैम अपनी दिखाई थी। बट मैम इज सो क्यूट, मतलब मैम बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है। यकीन करो इतना कोई क्यूट हो नहीं सकता जितनी मेरी मैम क्यूट है माशाल्लाह। मेरी फैमिली कराची में थी तो उनकी कॉल आ गई थी, उन्होंने कहा कि बेटा आप आ जाओ, हम भी यहीं पे हैं, आज आप लाइब्रेरी ऑफ करो। मुझे ये होता है कि अभी तो हमारे घर वाले में कहते हैं आ जाओ हमसे हमारे साथ घूमो फिरो, फिर जब हमारा रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है तो भी कहते हैं यार हमने तो आपको कहा था पढ़ो, हमने रोका था आपको ना पढ़ो। यार मतलब ये कैसे घर वाले हैं, मतलब क्या यार ये चाहते क्या है, मतलब ये चाहते हैं कि आप घूमो फिरो एंजॉय करो तो हमारे साथ करो, मतलब हम अपने दोस्तों के साथ कहीं भी ना जाए, अगर हमें जाना भी है तो हम अपनी फैमिली के साथ जाए। मतलब यार क्या ये चाहते हैं क्या है आखिरकार, यार बताना मुझे ये क्या चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं बस लाइब्रेरी नहीं चली गई थी, मैंने कहा भाई घर वालों के साथ घूमना है, ठीक है, बस मैं चली जाती हूँ। और आज का व्लॉग यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़। आपको पसंद आया होगा जरूर, यकीनन भाई मैंने मेहनत की है भाई, पसंद क्यों नहीं आएगा।